ब्लैक हेड्स होते हैं थोड़ा। तुम्हारी ड्राई स्किन है, मेरी स्किन की ऐसे पील होती थी मेरी स्किन बिल्कुल वाइट ड्राइनेस से। मुझे 6-7 साल लग गए हैं एनालाइज करने में कि मेरी स्किन पे क्या अच्छा लग रहा है। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं जो भी बताऊंगी वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू मैं बताऊंगी आपको कि मैंने क्या क्या अभी तक किया, क्या क्या चीज़ें एनालाइज करी एंड उसके बाद मैं क्या नतीजों पे पहुंची हूँ। क्योंकि मेरी भी ड्राई स्किन है, स्कूल से लेके अभी तक मैंने सिर्फ ड्राई स्किन ही एक्सपीरियंस करी अपने थोपड़े पे। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे मानसून हो, चाहे स्प्रिंग हो, कुछ भी हो। मेरे मोस्टली स्किन ड्राई होती है इन एरियाज़ में एंड यहाँ पे। उस वक्त मुझे नहीं पता था व्हाट इज़ दैट वन प्रोडक्ट दैट माई स्किन नीड्स, बट इतने सालों के एनालाइज के बाद इट टर्न्स आउट दैट माई स्किन एक्चुअली नीड्स 2-3 प्रोडक्ट्स सो दैट वो हाइड्रेटेड रहे। एंड ये वीडियो बिगिनर फ्रेंडली होने वाली है। मैं बहुत फैंसी प्रोडक्ट्स अपने मुंह पे नहीं लगाती हूँ, तो मैं आपको बहुत ही अच्छे बजट में बताऊंगी कि आपकी ड्राई स्किन को एक्चुअली में क्या क्या चाहिए। सो अभी के लिए यू गाइस कैन सी कि मैंने अपनी स्किन पे कुछ नहीं लगाया हुआ है। ये सिर्फ बाहर की नेचुरल लाइट और थोड़ी सी यहाँ से रिंग लाइट का इफेक्ट है। मेरी स्किन ये है, ठीक है, ब्लैकनेस है यहाँ से। मैंने बहुत स्ट्रगल किया इस चीज़ को समझने में कि मेरी बॉडी, मेरी स्किन को एक्चुअली में क्या चाहिए जिससे मेरी ड्राइनेस कम हो सके। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर एवरी प्रोडक्ट आई हैव यूज्ड एंड आई एम स्टिल यूजिंग फॉर माई ड्राई स्किन विच आई ऑल्सो होप विल हेल्प यू अगर आपकी भी ड्राई स्किन है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। ये देख रहे हैं, ये है मेरे स्किन केयर का पिटारा। सो मैं अपना फेस वॉश इसमें डालना भूल गई जस्ट टू शो यू गाइस, क्योंकि ऑब्वियसली अभी मैं कहीं जा नहीं रही हूँ तो वो मेरे बाथरूम में पड़ा होता है। बट करंटली आई एम यूजिंग दिस डॉट एंड की का विटामिन सी एंड वाटरमेलन फेस वॉश। अभी तक मैंने जितने फेस वॉश यूज़ करे हैं उसमें से ये मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा। ये मेरी पूरी स्किन क्लीन करता है, लाइक डस्ट, स्वेट, कुछ भी है ना मेरे फेस पे, ब्लैकनेस इवन, इट जस्ट क्लीन्स एवरीथिंग। मुझे फेस वॉश ऐसा चाहिए जो मेरी स्किन को इतना रिफ्रेशिंग फील कराए। मतलब मैं अपनी स्किन पे अगर हाथ लगाऊँ ना तो मेरी स्किन पे मुझे कुछ फील ना हो। इससे जब मैं अपना फेस धोती हूँ तो मेरी स्किन पूरी चमक जाती है, चिट्टी गोरी चिट्टी लगती हूँ मैं। मैंने मिनिमलिस्टिक का एक्वापोरिन फेस वॉश भी यूज़ किया है। बेसिकली इट वॉज अ क्लिनजर, नॉट प्रॉपरली अ फेस वॉश। थोड़ा सा मुझे ओकेश लगा वो। इफ़ यू गाइज वांट टू ट्राई, आप भी ट्राई कर सकते हो। बजट के अंदर आता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वर्क नहीं करता है, अच्छा वर्क करता है। इट्स जस्ट दैट मैंने प्रेफर नहीं किया उसको आगे रीस्टॉक करने का। उसके अलावा मैंने सीटाफिल का क्लिनजर भी यूज़ किया हुआ है। मुझे ऐसा लगा कि सीटाफिल से मेरी जो बची हुई ड्राइनेस भी अंदर कहीं धसी हुई थी ना, वो भी बाहर आ गई। आई वॉन्ट यूज सीटाफिल अगेन, बट या बजट में है, इफ़ यू वॉन्ट टू गिव इट अ ट्राई यू कैन, इट्स नॉट दैट बैड। अगर मुझे डॉट एंड की के साथ कोई और फेस वॉश अगर रिकमेंड करना हो तो आई विल ऑलवेज गो विद क्लीन एंड क्लियर। हम बचपन से देखते आ रहे हैं इस ब्रांड को एंड देयर इज़ जेन्युइनली समथिंग इन दिस फेस वॉश जो कि जेन्युइनली बहुत अच्छा है। मेरी स्किन वैसे ही क्लीन होती है जैसे डॉट एंड की का मेरा जो अभी मैं न्यू फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ वैसे ही क्लीन करता है। मुझे क्लीन एंड क्लियर एंड डॉट एंड की के फेस वॉश में ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। बोथ आर अफोर्डेबल, तो आप दोनों में से किसी के ऊपर भी ट्रस्ट कर सकते हो। एंड सच बताऊँ तो मैंने दोनों ही रखे हुए हैं अपने पास, मैं दोनों यूज़ कर लेती हूँ अल्टरनेटिव डेज में। इसके अलावा मैंने सिंपल का फेस वॉश कुछ टाइम के लिए यूज़ किया था, उनके प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो एंड दैट टू ऑल्सो कम्स अंडर बजट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग जो मैं फेस वॉश के बाद अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे, दैट इज़ फाइनली तुम सोच रहे हो ना आशी ने कोई तो प्रोडक्ट निकाला है ना, इतनी देर से बोली जा रही है कि पता नहीं यूज़ भी करती है कि नहीं। सो ये है बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र एंड इनका फेस वॉश भी मैंने इसमें यूज़ किया है, वो भी बहुत अच्छा था। सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन, बायोडर्मा का फेस वॉश भी बहुत अच्छा है। कि मेरे पास आया तो कोलैबोरेशन में था, बट इसने जेन्युइनली मुझे सरप्राइज़ कर दिया था। अगर मैं कहूँ कि मुझे ज़िंदगी भर कोई एक मॉइस्चराइज़र लगाना है तो फिलहाल के लिए वो यही होगा। इसके अलावा अभी मार्केट में रिसेंटली 1-2 साल पहले एक नया ब्रांड आया है फॉक्सटेल, उसका मॉइस्चराइज़र इतना बढ़िया है गाइस, इतना लाइट वेट है। आई विल शेयर अ पिक्चर जो मैंने यूज़ किया था बिकॉज वो ख़त्म हो गया है तो अब मैंने फेंक दिया वो बॉटल, आई डोंट हैव इट, बट इट इज़ वेरी गुड। एक तो इट इज़ ऑल्सो अंडर बजट, दूसरा इट इज़ सो लाइट वेट। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, फॉक्सटेल के प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड। बायोडर्मा, सिंपल, फॉक्सटेल ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके प्रोडक्ट्स मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ यहाँ पे, विच यू शुड डेफिनेटली ट्राई। तो हमारा फेस वॉश हो गया, हमने मॉइस्चराइज़र लगा लिया एंड आफ्टर दैट कम्स एक चीज़ जो मैंने इतने टाइम से समझी है, दैट इज़ कि आपकी ड्राई स्किन के 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हाइलुरोनिक एसिड, ग्लिसरिल एंड सेरामाइड। दैट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू। बात कर रहे थे सीरम की, मुझे कभी समझ नहीं आता कि सीरम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जब तक मैंने इसे खुद यूज़ नहीं किया था।
मैं सैंडविच वे से लगाती हूँ सीरम। फर्स्ट ऑफ ऑल फेस वॉश, देन मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया, देन मैं ये सीरम लगाती हूँ थोड़ा सा। एंड जब ये अच्छे से मेरी स्किन में एब्जॉर्ब होने लगता है तब मैं इसके ऊपर एक और लेयर लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र की। ये मिनिमलिस्टिका सीरम है जो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ एंड मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसमें ग्लिसरीन एंड हाइलोरॉनिक एसिड दोनों है विच इज़ गुड फॉर द ड्राइनेस। ड्राई स्किन वालों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा। और दिस इज़ द ओनली सीरम जो मुझे आज तक पसंद आया इससे। इसके अलावा मैंने सुना है ऑर्डिनरी का ये जो सीरम है दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। आई हैव नॉट ट्राइड इट येट बट आई वुड डेफिनेटली ट्राई इट जब ये वाला ख़त्म हो जाएगा एंड देन मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी। टिल देन अगर आपको कोई सीरम चाहिए तो आप मिनिमलिस्टिक का हाइलम ट्राई कर सकते हो। दिस इज़ वेरी गुड जेन्युइनली। स्किन केयर में एक चीज़ जो मैंने बहुत पहले ऐड की थी और अभी रिसेंटली नहीं ऐड करी क्योंकि ख़त्म हो गई तो मुझे रिस्टॉक करनी है, दैट इज़ टोनर। मैंने यूज़ किया था डॉट एंड की का ये हाइड्रेटिंग टोनर एंड इट इज़ वेरी गुड। मैं रिकमेंड करूँगी, जो पर्सनली मुझे अच्छा लगा, मेरी स्किन को अच्छा लगा। एंड इसको मैं फेस वॉश के बाद यूज़ करती हूँ ताकि मेरी स्किन पे थोड़ी सी कामनेस आ जाए। नेक्स्ट हमारे पिटारे में है सनस्क्रीन। ये है डॉट एंड की स्ट्रॉबेरी ड्यू टिंटेड सनस्क्रीन। इनकी टिंटेड सनस्क्रीन इतनी थी ना मेरे एक्सप्लोर पेज पे इंस्टाग्राम के, दैट आई थॉट आई हैड टू गिव इट अ ट्राई। अभी तक तो मुझे ये अच्छी लग रही है। इसको लगाने के बाद मुझे ऐसा लगता है नहीं कि मुझे शूट से पहले कंसीलर वगैरह लगाने की ज़रूरत है। मैं ये ट्राई करके दिखाऊँ, इसी साइड दिखाती हूँ आपको ट्राई करके। जस्ट ये साइड देख लो आप, तो हल्की सी लगाओ, बहुत बढ़िया कवरेज है इसकी। डू यू सी द डिफरेंस? ये साइड बहुत ग्लोई दिख रही है, बहुत ज़्यादा क्लीन दिख रही है। सो या टिंटेड फॉर अ रीज़न। मैं ना अपना स्किन केयर बहुत ज़्यादा सोच समझ के लगाती हूँ। जो वो 3 फिंगर वाला रूल है ना सनस्क्रीन का, नो आई डोंट यूज़ दैट, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं 3 हफ्तों में अपनी स्किन ख़त्म कर दूँ 3 फिंगर रूल्स के साथ। ये अप्लाई कर लूँगी मैं एक बारी में इतना लेपा पोथी नहीं कर सकती। ऑल्सो मुझे मेरा फेस बहुत हैवी लगता है अगर मैं टू मच चीज़ें लगा लूँ अपने फेस पे। एक हेयर स्टाइल भी थोड़ा सा चेंज किया। मैं फॉक्सटेल की सनस्क्रीन आपको रिकमेंड करूँगी 101%। मैं आपको डॉट एंड की जो टिंटेड नहीं है वो भी रिकमेंड करूँगी। प्लस मैंने एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन लगाई है, मैं वो रीस्टॉक करूँगी डॉट एंड की ख़त्म होने के बाद। आई एम यूजिंग देयर बॉडी मिस्ट, इट इज़ सो रिफ्रेशिंग, सो रिफ्रेशिंग। सो येस, एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन अमेजिंग है एंड आई फील कि मैं एक्वालॉजिका के बाकी प्रोडक्ट्स को भी ट्राई आउट करूँगी। इफ़ यू आर गोइंग समवेयर जहाँ यू डोंट वांट टू अप्लाई टू मच मेकअप, तो डॉट एंड की टिंटेड सनस्क्रीन इज़ वेरी गुड। लेकिन हाइड्रेटिंग पर्पस के लिए आई वुड स्टिल रिकमेंड फॉक्सटेल, एक्वालॉजिका एंड डॉक्टर सेठ। मैंने डॉक्टर सेठ की 2 बार सनस्क्रीन्स ख़त्म कर दी है। 3rd टाइम पे मैंने एक्वालॉजिका ऑर्डर किया था एंड अभी के लिए मैंने डॉक्टर सेठ अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट की थी। उनके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन दोनों बहुत लाइट वेट है बट दोनों बहुत हाइड्रेटिंग है एंड दोनों ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाती हैं। सो सनस्क्रीन हो गई हमारे 5 स्टेप्स हो गए गाइज। फेस वॉश, टोनर, मॉइस्चराइज़र, सीरम, सनस्क्रीन। दीज आर द 5 थिंग्स विच आई यूज़ फॉर माई फेस AM रूटीन में। एंड मेरा PM रूटीन इज़ वेरी सिंपल। मैं फेस वॉश करती हूँ घर आके और फिर मैं सोने से पहले एलोवेरा जेल लगाती हूँ। ये एलोवेरा यूज़ कर रही हूँ एंड द रीज़न वाई आई डोंट हैव इट हेयर राइट नाउ आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ। एंड मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि अगर मैं रात को सोने से पहले अपना फेस वॉश कर रही हूँ ना तो मैं सिर्फ एलोवेरा लगा के सोती हूँ अपने फेस पे। सो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको ड्राइनेस है तो आप अपने पास एलोवेरा ज़रूर रखो। एंड देन मैं लगाती हूँ एम कैफीन की ये वाली अंडर आई क्रीम। लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ दैट इज़ फॉर लिप्स, डोंट फॉरगेट देम। लिप्स के लिए मेरा सबसे पहला होता है समथिंग टू हाइड्रेट देम, इधर वैसलीन और हिमालय का ये लिप बाम। एंड दिस इज़ वाई मे बी आई हैव पिंक लिप्स अभी तक। ऑल्सो आई डोंट स्मोक। ये मैं हमेशा रखती हूँ। आई नो बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में जो बहुत अच्छे अच्छे ग्लॉसेस वगैरह दे रहे हैं बट मैं करंटली ऑब्सेस्ड हूँ अगेन फॉक्सटेल से। ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे पेस्ट नहीं करना। If you can see, right? That is it guys, these are the things which I use in my skincare as someone with dry skin. And now you guys can see जो भी मैंने मॉइस्चराइज़र, सीरम लगाया था, सनस्क्रीन लगाई, लिप ग्लॉस लगाया,
उसके बाद मेरी स्किन कैसी लग रही है। एंड दिस इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट दीज प्रोडक्ट्स, क्योंकि इनको लगाने के बाद आई फील वेरी नेचुरल। आई फील, एंड मुझे काफ़ी टाइम से अभी ड्राइनेस फील नहीं हुई है। बीच में आई स्वेयर मैंने स्किन केयर छोड़ दिया था, आई वॉज गोइंग थ्रू सम शिट, और उसमें ऐसा होता है ना कि जाने दो अपने आप को, जैसे भी जा रहे हो जाने दो। मेरी स्किन का फिर से वही हाल हो गया था, एंड मैंने अगेन स्विच किया इन सब चीज़ों पे, प्रॉपरली अपना फेस वॉश किया। गंदा फेस लगे बिल्कुल नहीं सोती, मतलब ऐसा हो गया था कि ऑफिस से आके मन ही नहीं हो रहा है कि मैं फेस भी वॉश करूँ। बट फिर हमने सोचा अब तो बॉयफ्रेंड बन गया है, उसके सामने आई हैव टू लुक गुड, यू नो। मैं एक ट्रिक जो अपने लिए करती हूँ, जो आई गेस वर्क फॉर मी, इज़ फेस वॉश के बाद ना मैं अपनी स्किन को थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। आई अप्लाई नथिंग ऑन माई फेस। आफ्टर हाफ एन आवर मैं अप्लाई करती हूँ मॉइस्चराइज़र, सीरम, सनस्क्रीन एंड ग्लॉस, क्योंकि अभी मैं टोनर नहीं लगा रही, सो दिस इज़ इट। एंड रात को एज आई टोल्ड यू एलोवेरा एंड अंडर आई क्रीम एंड समटाइम्स वैसलीन ऑल्सो। दैट इज़ इट, नो फैंसी स्किन केयर टिप्स। एंड आई थिंक मैं कुछ टाइम तक तो यही सब फॉलो करूँगी, एंड जब तक पैसा नहीं है तब तक और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकती। सो आई होप जब तक मेरे पास पैसा नहीं आया तब तक तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो, और जब मेरे पास पैसा आए और मैं जो तुम लोगों को रिकमेंड करूँ वो तुम तब अफोर्ड कर सको। ओके गर्ली, बाय द वे एक चीज़ और, इतने सारे स्किन केयर के बाद एक चीज़ जो और मेरी स्किन पे वर्क करी है, दैट इज़ डिसिप्लिन, वर्कआउट, हेल्दी डाइट। आपकी स्किन केयर आपके फेस पे बिल्कुल काम नहीं करेगी अगर ये 3 चीज़ें आपके स्किन केयर के 5, 6, 7 स्टेप से पहले नहीं हैं। दिस इज़ समथिंग जो बहुत लोग मिस आउट कर देते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी डाइट, आपकी स्लीप, आपका वर्कआउट बैलेंस होता जा रहा है तो आपको थोड़े से अच्छे प्रोडक्ट्स में ही अच्छी स्किन रिजल्ट्स दिख जाते हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम फॉलोइंग। मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगी। मुझे ऐसा लगता था कि क्या ही है ना, ये लोग इन्फ्लुएंसर्स के लिए बोलना कितना ईजी है कि डाइट अच्छी होनी चाहिए, वर्कआउट होना चाहिए, इट्स ऑल्सो फैंसी। नॉट एट ऑल फैंसी भाई, genuinely this is something that you can do for your skin, for your body, yourself, and nobody else can. And तुम 5,000 का प्रोडक्ट ले लो या 500 का प्रोडक्ट ले लो, both will not work for you if you are not working for your body, for your skin first. दिस इज़ इट, इतना ही ज्ञान मैं आपको दूंगी, विच आई होप आपके यहाँ घुस गया हो एंड आप अपनी बिग सिस्टर समझो, अपनी बेस्टी समझो, क्रश समझो। लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करो। मतलब अपने मिड 20s में जो मैं सीख रही हूँ, जो मुझे बहुत पहले पता होना चाहिए था, जो लोग अपने 30s में इंस्टाग्राम रील्स में सिखाते हैं, वो धीरे धीरे मैं अभी से सीख रही हूँ, उनसे भी सीख रही हूँ कि वो अब जो कर रहे हैं अगर मैं वो अभी कर सकती हूँ, व्हाई नॉट। वो मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ। अगर आप अपने 20s में हो या मिड 20s में आ गए हो एंड सुनना चाहते हो, सो आई होप दिस हेल्प्स। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू गाइज, एंड इफ़ येस प्लीज़ कॉमेंट कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आई एम स्ट्रगलिंग अ लॉट, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बी काइंड,